हेलो बच्चों, फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 के लेक्चर नंबर 02 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 02 में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे रेशियो पे बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 8:9 देन ए रेशियो सी इज, ऑप्शन ए में है 1:2, ऑप्शन बी में है 3:2 और ऑप्शन सी में है 1:3 और ऑप्शन डी में है 2:3। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मुझे बताइए। क्या आपका अप्रोच रहेगा, कैसे सॉल्व करने के लिए जाओगे? तो पहले जो डेटा दिया गया उसको मैं कॉपी कर रहा हूं। तो ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4 हमारे पास में दिया गया है, ठीक है। इसको और आप रीड आउट कर सकते हो, रेशियो ऑफ ए टू द बी इक्वल टू रेशियो ऑफ 3 to the 4, ठीक है। लेकिन मैं इसको रीड करूंगा ए रेशियो बी के फॉर्म में, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे में डेटा हमारे पास गिवन है B रेशियो C इज इक्वल टू 8:9। निकालना क्या है? तो निकालना है हमें A रेशियो C, ठीक है। A रेशियो C निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। बीच में आपके पास में यहां एंड है, कॉमा हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड का मीनिंग है कुछ अपने आप में। तो इसको मैं लिखने के लिए जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? ध्यान दीजिएगा। a बाई बी इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3/4 एंड b बाई सी इक्वल टू गिवन है 8/9, ठीक है। हमें निकालना a रेशियो c इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है कि a बाई बी इंटू बी बाई सी, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो क्योंकि एंड बोला है, ठीक है। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले इसको देख लो। 3/4 वैल्यू रख रहा हूं 8/9, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्या आ गया? 2/3 आ गया, ठीक है। ए रेशियो सी बराबर, इसको और लिख सकते हो क्या? ए रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है, ये लिख सकते हो। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, डी आपका ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कैसे? a बाई बी इज इक्वल टू हमारे पास में गिवन है 3/4 और b बाई सी इक्वल टू हमारे पास में गिवन है 8/9, ठीक है। हमें निकालना है a रेशियो c, ठीक है। मतलब कि अगर हम यहां से a की वैल्यू और c की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्या हमने कहा कि इस क्वेश्चन से हम ये भी समझ पा रहे हैं कि अगर हम यहां से a की वैल्यू निकाल लें और c का वैल्यू निकाल लें, उसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? याद करो जरा सा, a बाई सी लिख सकते हैं, मतलब हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो निकाल लो। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3b/4। उसी प्रकार से अगर हम c को कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या मिलेगा? b बाई सी इज इक्वल टू 8/9। यहां से हमें क्या निकालना? c की वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा और सॉल्व करने जाएंगे तो 1/c इज इक्वल टू 8/9b आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं शिफ्ट कर दिया डिवीजन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मुझे c चाहिए, ना कि 1/c चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। तो मुझे c मिल जाएगा 9b/8, ठीक। आपको चाहिए क्या? याद करो, a रेशियो c इक्वल टू आपने लिखा है क्या? a बाई सी, ठीक है। तो a आपके पास में आ गया कितना भाई? 3b/4, ठीक। c कितना है भाई? c आ गया 9b/8 और इसको आप लिखने जाओगे तो लिखोगे 3b/4 इनटू, ये आपस में दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो 8/9 b आ जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8।
फाइनली आपके पास में क्या आ गया, तो फाइनली आपको मिल गया यहां से क्या, 2/3 सॉरी, और इसको लिख सकते हो A रेशियो C इज इक्वल टू 2/3, ये लिख सकते हो। बताइए कोई दिक्कत, दोनों आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक, आगे भी चलेंगे। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। कह रहा है कि इफ A रेशियो B इक्वल टू 2/3 एंड B रेशियो C इक्वल टू 4/5, ये डिवाइड में मत लिखो, ठीक है, 5, देन C रेशियो A इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में है 15/8, बी में 6/5 और सी में 8/5 और डी में 8/50। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो कोशिश करते हैं कि सेम अप्रोच यूज किया जाए। जो हमने फर्स्ट मेथड किया था उसको हम लेके चल रहे हैं। ये हमारा सेकंड तरीका है सॉल्व करने का, और ये मेरा फर्स्ट था। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट था। हमारे पास में गिवन है A रेशियो B इक्वल टू 2/3, ठीक है, एंड B रेशियो C इक्वल टू 4/5 गिवन है। ठीक, एक तो ये कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है यार, इसमें मैंने तो वैल्यू निकाल के आपको बता दिया, इसमें मैं एलसीएम मेथड से करवा देता। ठीक, एलसीएम मेथड से ध्यान दीजिएगा। पहले मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो A/B इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, 2/3, ठीक, और B/C इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 4/5, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में देखने के लिए जाए तो 3 और 5 है, क्या है, 3 और 5 है। ठीक, इसका आप एलसीएम ले लो 3 और 5 का। ठीक, या तो आप वैल्यू निकाल के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो पहले मैं क्या करता हूं, इसके एलसीएम ले लेता हूं, फिर वैल्यू वाला करवा दूंगा। ठीक, तो 3 और 5 का जब आप एलसीएम लेने जाओगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास में, 15 मिल जाएगा। ठीक है, पहले मैं लिख के दिखा देता हूं, C रेशियो A इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, A/B इंटू B/C। ठीक, आगे में चलो, इसकी वैल्यू रखो 2/3 इंटू 4/5। ठीक, कैंसल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो 8/15, पहले ये कैंसल ले लो, ठीक है, 8/50 ये आ गया। ठीक, दूसरा क्या कर सकते थे बाबू, एलसीएम वाला जो मैं आपको बताया था, आप इसको एलसीएम लेके बराबर कर सकते हैं। 15 आ गया ना। अब क्या करना है, लेकिन एलसीएम में एक बात बताऊं, टारगेट आपको करना है, किसको करना है, बी को करना है। ठीक है, तो इसमें उलझ जाओगे, एलसीएम वाले चक्कर में मत पड़ो। सेकंड आप ये यूज कर लो कि ये जो मैं तरीका कराया वो कर लो। ठीक है, वो तरीका कर लो, आपके लिए ठीक रहेगा। अगर एलसीएम लेना है तो 3 और 5 का नहीं लेना पड़ेगा, पहले मैं बता दूं। चलो करवाता हूं, देखो पहले यहां चूज करते हैं कि बी क्या है। तो भाई इसमें देखो बी कितना है, 3, और यहां बी क्या है, 4 है। तो अगर एलसीएम लेने भी जाओगे ना तो आपको 3 और 4 का लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, कितना आएगा, 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 3, 4 इक्वल टू 12, 12 आ गया। समझ लो, एलसीएम वाला भी कराएंगे तो क्यों लगेगा कि बोल के इन्होंने कराया नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक, अब यहां पे जो है हमें क्या करना है कि बी को करना है भाई 12 के बराबर करना है। ठीक है, ए क्या आता है उससे हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। ठीक, तो हम लिखने के लिए जा रहे हैं बाबू, कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो A/B इज इक्वल टू, या तो C रेशियो A इज इक्वल टू A/B, ठीक है, इनटू B/C। ठीक, मैंने कहा कि B को क्या करना है, अपने को 12 बनाना है। ठीक है, 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
याद रखिएगा। तो 2/3 इंटू 4/4 इंटू बी हमारे पास में आ जाएगा 4/5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, और इसको 4 से कर देते हैं। देखो इम्पैक्ट पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यह आ जाएगा 8/24 सॉरी 12 इंटू 16/20, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 4 चौका 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में ये आ जाएगा 8/5 3 50, ठीक है। तो C रेशियो A इक्वल टू आ जाएगा 8/50। मैं एलसीएम वाला में जाता नहीं हूँ यार, बहुत कम देखना कि मैं बचूंगा एलसीएम से, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एलसीएम में ना घुसूं, मिटा दूं। मेरा सिंपल मेथड होता है सॉल्व करने का, मैं बचता हूं इन सब चीजों से। किनसे? जहां उलझने पैदा हो, लेकिन कहीं कहीं घुसना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, कहीं कहीं घुसना पड़ेगा, कहीं पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ठीक। जब मैथ आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा, कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करें भाई। सब्स्टिट्यूशन वैल्यू पुट करके हम कर लेते हैं और थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के आपके अलग अलग तरीके होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के काम करना है। जब मैथ आप लगा रहे हो तो देखो रटने वाला चीज़ है नहीं है, ये क्या है, थिंकिंग चीज़ है। आपको सोचो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये चीज़ आपको सोचने पे ही मजबूर करता है मैथमेटिक्स, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना फिजिक्स पे, ना केमिस्ट्री पे, ना बायोलॉजी पे, ये इंडिपेंडेंट है और इसका अपना एक मोड ही अलग है। इसलिए जिसका मैथ अच्छा होगा उसका फिजिक्स खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, केमिस्ट्री भी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कह रहा इफ 2a इज इक्वल टू 3b एंड 4b is equal to 5c, then a ratio c equal to what? ऑप्शन ए में ले लो बाबू 4/3, ऑप्शन बी में ले लो 8/15, ऑप्शन सी में ले लो 3/4 और ऑप्शन डी में ले लो 15/8। क्वेश्चन 3 है, पहले इसको करेंगे फिर हम आगे में सोचेंगे। चले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें, बताइए। कंफ्यूजन नहीं है यार, यहां से हम किसकी वैल्यूज को निकाल लेंगे, बी की नहीं, सी का निकालना नहीं, का निकालना। चलिए देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 2a इज इक्वल टू 3b हमारे पास गिवन है, तो मैं यहां से a की वैल्यू निकाल लेता हूं। 3b डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 2, a की वैल्यू निकाल लिया। यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं, एंड 4b इक्वल टू 5c, ठीक है। तो ये 4b डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू c बन जाएगा, ठीक। हमें किसका रेशियो चाहिए, a रेशियो c का, a रेशियो c चाहिए हमें, ठीक है। कोई बात, इसको हम लिख सकते हैं क्या, a/c, और आगे चले क्या, और क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू है 3b/2 डिवाइडेड बाई 4b/5, ठीक है। और लिख सकते हैं क्या, 3b/2 इंटू 5/4b, b से b कैंसल आउट, मल्टीप्लाई करो यार तो कितना आ जाएगा ये 15/8, ठीक है। इसको लिख सकते हो तो a रेशियो c आपका कितना आ जाएगा, 15/8 आ जाएगा। बताओ यार, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं कि हाँ इस प्लेस पे है, ठीक।
तो मेरा क्या होता है तरीका, मेरा तरीका ये होता है कि जहां मुझे आसानी दिखे उसके अकॉर्डिंग से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन 4 कह रहा इफ 50% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी, then ए रेशियो बी इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है बाबू आपके पास 3:4 और ऑप्शन बी में है बाबू आपके पास 4:3 और ऑप्शन सी में है 17:16 और ऑप्शन डी में है 16:17। ठीक है, चलिए लगाइए इसको, सॉल्व करिए। कैसे करोगे बताइए। मैं कहता हूं कि पहले 15% ऑफ ए निकाल लो, उसके बाद में 20% ऑफ बी निकाल लो। ठीक है, हम अगर इसको करने के लिए जाएंगे तो मैं इस तरह सोचूंगा कि 15% ऑफ ए को मैं क्या कर सकता हूँ, 15 डिवाइडेड बाय परसेंटेज हटा दूंगा और इनटू ए, और इसको थोड़ा सा मैं लिखने के लिए जाऊं सिंप्लीफाई करके तो 15a/100। ठीक है, उसी प्रकार से मैं करूंगा कि 20% ऑफ बी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 100 और इनटू बी थोड़ा सा सिंप्लीफाई ओवर करने के लिए जाएंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 20b डिवाइडेड बाई 100। अपने को चाहिए क्या, ए रेशियो बी चाहिए। ठीक है, निकालते हैं तो ए रेशियो बी चाहिए। ठीक है, मैं पहले चल रहा हूं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी है। कोई बात नहीं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 15a/100 इज इक्वल टू 20b/100। दिस 100 एंड दिस 100 कैंसल आउट। ठीक है, क्या मैं इसे एलिमिनेट कर सकता हूं 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी लिख सकता हूं या ना, ये बताओ, कर सकते हैं ना। अब अपने को चाहिए ए रेशियो बी, तो बी को इधर लेके आ रहा हूं तो a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, a रेशियो बी इक्वल टू 4:3। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक है और इसमें जो है आपका डी ठीक है। बताओ यार, बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अटकलें हैं, कोई पटकलें हैं, कोई रटकलें हैं तो बताइए। नहीं है ना, आगे चल। क्वेश्चन 5 में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1/3 ऑफ b एंड b is equal to 1/2 c, then a ratio b ratio c equal to what। ऑप्शन ए में है 1:3:6 और ऑप्शन बी में है 2:3:6, ऑप्शन सी में है 3:2:6 और ऑप्शन डी में है 3:1:2। चलिए सोचो जरा सा, क्या करो, क्या आपके माइंड में आ रहा है, कुछ बताइए। मैं ये सोच रहा हूं कि a इक्वल टू 1/3 b एंड b इक्वल टू 1/2 c है। b को मैं शिफ्टिंग कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो a/b इज इक्वल टू 1/3। मैं इसे और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो a रेशियो b इज इक्वल टू 1:3। ठीक है, उसी प्रकार से मैं इनको लेके चलता हूं। ठीक है, तो b/c इक्वल टू 1/2 और मैं इसको लिख सकता हूं b रेशियो c
इक्वल टू 1:2। ठीक है, अब पहले क्या करो कि बी पे फोकस करो। यहां बी क्या है 3 और यहां बी है बाबू 1। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो एलसीएम ले लेता हूं, क्या करता हूं एलसीएम लेता हूं। एलसीएम किसका ले रहा हूं, एलसीएम ऑफ 1,3 विच इज इक्वल टू 3 T9 में। अब 3 को क्या करोगे, तो b को हमें बराबर करना, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको कर देंगे, किसको कर देंगे, इन दोनों टर्म को याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों में बराबर कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि b/c इक्वल टू 1:3/2:3, और इसको आप लिख सकते हो क्या 3:6। ठीक है, कैंसिल होगा वही मिलेगा, सिर्फ हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि a/b/c इक्वल टू, b को हमने कॉमन किया। ठीक है, जब b कॉमन हो गया ना तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे इसको 1:3/6, और ये आपका आंसर है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन ए आपका ठीक है, ऑप्शन ए आपका ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखो, अगर कोई कंफ्यूजन में प्रॉब्लम रहा होगा तो उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, इफ a/b इज इक्वल टू 5:7 and b/c equal to 6/11, then a/b/c equal to what, ऑप्शन ए में ले लो 30:42:55, बी में है आपके पास 30:42:77, और सी में है आपके पास 35:49:66, और डी में है आपके पास नॉट, नन ऑफ दीज। ठीक है, नॉट का मीनिंग नन ऑफ दीज। कैसे करोगे, तो भाई अभी जिस तरीके से हमने सॉल्व किया उसी तरीके से करेंगे। a/b को मैं लिख सकता हूं क्या 5:7। ठीक है, सिमिलर एंड b/c इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 6:11। हमारा फोकस b पे होगा, b यहां 7 है और b यहां 6 है, तो 7 और 6 का एलसीएम लेने जाओगे तो क्या मिलेगा, तो मैं यहां एलसीएम ले रहा हूं। एलसीएम ऑफ 6,7 इज इक्वल टू 42, 7×6=42। ठीक है, कितना आ गया 42 आ गया। ठीक है, तो b को क्या बनाना, हमें 42 बनाना है। अब आपको ध्यान रहे कि दोनों में मल्टीप्लाई किस चीज से करोगे। ठीक है, क्वांटिटी सेम रखना, अलग अलग करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं बनाता हूं a/b इज इक्वल टू, मुझे b 47 चाहिए है ना, तो भाई 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों को, तो 5:6:7:6। अब आगे में चल रहा हूं मैं, b/c इक्वल टू, हमारा b है फोकस में। ठीक है, तो 7×6=42 और 11×7=77 है ना, तो मतलब कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहां से 30:42, और कॉमा में लगा के चल रहा हूं b/c, ये मिलेगा 42, कॉमा नहीं रेशियो 77, कॉमा नहीं रेशियो, कॉमा हम यहां ले चुके। ठीक है, अगर कहीं मैं मिस्टेक बोल दूं तो माफ करना यार, देख लो मेरे पास स्पेस कितना है, आराम से मैं कर सकता हूं। ठीक है, नाउ a/b/c इज इक्वल टू क्या बनेगा 30:42:77। ठीक है, जो सिमिलर है उनमें से हमें एक को कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। इसके हिसाब से ऑप्शन जो हमारा सही होना चाहिए बी ठीक है। आ रहा समझ में? ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग यही रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।